नमस्कार दोस्तों, आज से 4 दिन पहले यानी 14 मार्च 2025 को मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ध्रुव राठी से मदद की गुहार लगाई थी कि महाबोधि महाविहार बोध गया बिहार पर एक वीडियो बनाए। पर अभी तक ध्रुव राठी की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और मैंने अपने खुद के बलबूते पर वीडियो बनाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा साथ देंगे। मुझसे कोई भूल चूक होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए कलिंग युद्ध से शुरू करते हैं। सम्राट अशोक ने जब कलिंग युद्ध लड़ा तब वहाँ पर रक्तपात विनाश को देखकर सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तित हो गया। कलिंग युद्ध ने अशोक को अहिंसा, धर्म और शांति के महत्व को समझाने में मदद किया। युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और राज्य की नीति में अहिंसा, दया, सहिष्णुता को शामिल किया। राजा यह नीति अपनाएगा तो प्रजा भी इसका अनुकरण करेंगी। भगवद गीता में अध्याय 3 श्लोक 20 से 21 में यह कहा गया है कि राजा का अनुकरण प्रजा करती है। आज के उदाहरण में ले तो पूजा स्थल अधिनियम 1991, इसमें कहा गया है कि किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1947 को जैसा था वैसा ही बनाए रखने और किसी भी पूजा स्थल के धर्मांतरण को रोकने के लिए बनाया गया था, जिसमें केवल बाबरी मस्जिद को अपवाद स्वरूप रखा गया था और बाबरी मस्जिद को गिराकर 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन किया गया और तब से भारत की जनता में भी इसका अनुकरण करने की लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि उसी साल यानी 2024 में ही लोगों द्वारा यूपी में संभल की जामा मस्जिद का सर्वे करने का प्रयास किया। गुजरात की ज्ञानव्यापी मस्जिद पर भी विवाद हुआ। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर राजा का अनुकरण करती हुई जनता दिखाई देती है। इस सब में सांप्रदायिक धार्मिक अराजकता के फैलने का खतरा बना रहता है। एक और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया पर अपनी जनता पर जबरदस्ती नहीं थोपा। दूसरी ओर आज अपना धर्म दूसरी ओर थोपने जैसी क्रिया दिखाई देती है। उदाहरण के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया बौद्ध स्तूप है, जिसके 20 मीटर की दूरी पर ही हिंदू मंदिर बनाया गया है और ये नया नवेला हिंदू मंदिर है जो अभी हाल फिलहाल में बनाया गया है। जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर की बात आती है तो बुलडोजर चलाकर आसपास के क्षेत्र से सारी संरचना और इसमें 9 धार्मिक स्थलों को गिरा दिया गया। अब आप ही बताइए दोस्तों, एक तरफ केसरिया बौद्ध स्तूप का हाल और एक तरफ सोमनाथ मंदिर में उठाए गए कदम, यह कहाँ तक आपको न्याय संगत दिखाई देता है। अभी हाल फिलहाल में ही नागपुर में औरंगजेब के मकबरे को लेकर 2 गुटों के बीच दंगा हुआ है। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह 2 गुट कौन कौन से हैं। तो चलिए लौट कर आते हैं सम्राट अशोक की तरफ। अशोक साम्राज्य की सीमाएं देखी गई तो संपूर्ण भारतवर्ष में होने वाले शासकों की सबसे अधिक सीमा सम्राट अशोक की थी। उत्तर में हिमालय, आधुनिक नेपाल है और दक्षिण में कर्नाटक के पेरियार नदी तक और पूर्व में म्यांमार के आराकान पर्वत के पास और पश्चिम में देखा जाए तो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और ईरान तक सीमा थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भिक्षुओं को विभिन्न देशों में भेजा। दक्षिण भारत में महादेव दीक्षित को भेजा, श्रीलंका में महेंद्र जो कि अशोक का पुत्र था और संघमित्रा जो कि अशोक की पुत्री थी, उनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। यूनान, मिस्र, सीरिया में धर्मरक्षिता, महाधर्मरक्षित इनको भेजा। सुमात्रा, जावा, बाली में सोना और उत्तरा को भेजा। अशोक के प्रयासों से बौद्ध धर्म भारत के बाहर भी श्रीलंका, मध्य एशिया, चीन, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया। लिखा है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों और टेम्पल्स का निर्माण करवाया। सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, सारनाथ का स्तूप जो कि उत्तर प्रदेश में है जहां पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। धम्मिक स्तूप सारनाथ में है, भरभूत स्तूप मध्य प्रदेश में है। ये प्रमुख अशोक के स्तूप है। अशोक ने कई स्तंभलेख भी लिखवाए जो जगह जगह पर पुरातत्व विभाग द्वारा खोज कर निकाले गए। उनका बड़ा ही इतिहास भी रहा है, जैसे कि रामपुरवा स्तंभलेख जो कि बिहार में है। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख अंकित है। तो महाबोधि महाविहार का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। थोड़ा महत्व जान लेते हैं। गौतम बुद्ध ने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर संबोधि ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद यह स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल बन गया। सम्राट अशोक ने यहाँ पर एक स्तूप का और एक विहार का निर्माण किया। उन्होंने वज्रासन स्थापित किया जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। अशोक ने यहाँ पर शिलालेख भी बनवाए जहाँ पर उनके शिलालेख अंकित थे। गुप्त राजाओं ने महाबोधि मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और इसे भव्य रूप दिया। इस काल में ही बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई जो आज भी दिखाई पड़ती है। बुद्ध की वास्तुकला में
गुप्त शैली के प्रभाव देखे जा सकते हैं। 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को या बिहार के परिसर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। 1200 ईस्वी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बिहार बंगाल पर हमला कर दिया। वहाँ पे नालंदा और विक्रमशिला जैसे विद्यालय को पूरी तरह से नष्ट ध्वस्त कर दिया गया और महाबोधि विहार पर भी इसका प्रभाव देखा गया और इसको भी क्षति पहुंचाई गई। अलेक्जेंडर कनिंघम, एक ब्रिटिश पुरातत्वविद, ने 19वीं शताब्दी में महाबोधि विहार की खोज की और इसकी खुदाई की, जिससे इसकी इतिहास को समझने में मदद मिली। उन्होंने मंदिर की संरचना और विभिन्न भागों की पहचान की। दोस्तों, महाबोधि महाविहार के पीपल के पेड़ यानी बोधि वृक्ष का भी एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें सिद्धार्थ ने ज्ञान की प्राप्ति की और बुद्ध कहलाए। साथियों, बोधि वृक्ष को अशोक की रानी तिष्ठरक्षिता ने ईर्ष्या के कारण नष्ट करवा दिया था, जिसके बाद सम्राट अशोक ने उसे पुनः लगवाया था। बाद में अनेक शासक आए जैसे कि शुंग, कुशाक, के संरक्षण में बोधि वृक्ष का विकास हुआ। सम्राट शशांक, जो कि 7वीं शताब्दी में हुआ, जो बौद्ध धर्म विरोधी था, उसने इस वृक्ष को पुनः काट दिया। गुप्त वंश के शासकों ने इसे फिर से लगा दिया। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी पुनर्स्थापना की। वर्तमान में यह चौथी पीढ़ी का बोधि वृक्ष है। इस वृक्ष को 3 बार नष्ट किया गया, लेकिन हर बार इसे फिर से लगाया गया। 20वीं शताब्दी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने मंदिर के पुनर्निर्माण और संरक्षण का कार्य किया। 2002 में महाबोधि महाविहार को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, जिसमें महाबोधि विहार को संरक्षण देने की बातचीत कही गई थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता प्राप्त हो गई और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन इसमें और आकर्षित होने लग गए। अनुमान है कि महाबोधि महाविहार में प्रतिवर्ष 5 से 10 लाख पर्यटन आते हैं। यह संख्या विशेष अवसरों जैसे बुद्ध पूर्णिमा के दौरान और अधिक बढ़ जाती है। महाबोधि टेम्पल केवल भारत में सीमित नहीं है, अपितु पूरा विश्व इसे धरोहर मानता है। 1949 में बिहार सरकार ने महाबोधि मंदिर को हिंदू महंतों के नियंत्रण से निकालकर बौद्धों को सौंप दिया गया। महाबोधि महाविहार पर 7 जुलाई 2013 को एक श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट हुआ। यह हमला सुबह के समय हुआ, जब मंदिर में श्रद्धालु प्रार्थना और ध्यान कर रहे थे। यह घटना भारत में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थल पर हुए आतंकवादी हमलों में से एक थी। महाबोधि महाविहार में 10 बम लगाए गए थे, जिसमें 9 बम का विस्फोट हो गया। बौद्ध मंदिर प्रबंधन समिति BTMC ने मंदिर की सुरक्षा को और कड़ा किया, CCTV कैमरे और मेटल डिटेक्टर लगाए थे। 1953 में भारत सरकार ने बौद्ध मंदिर प्रबंधन समिति मतलब बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी BTMC बनाई गई थी। BTMC का गठन 1949 में बोध गया मंदिर प्रबंधन अधिनियम मतलब बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 के तहत किया गया। इस समिति में 4 बौद्ध होंगे, 1 DM जो कि अध्यक्षता करेगा और बाकी हिंदू सदस्य होंगे। लोगों का तर्क यह है कि बौद्ध टेम्पलों में हिंदुओं का क्या काम। उनका तर्क यह है कि मंदिरों, गुरुद्वारे, मस्जिदों के समितियों में केवल उसी धर्म के सदस्य रखे जाते हैं। फिर क्यों महाबोधि महाविहार में हिंदू लोगों को शामिल किया गया? मेरे हिसाब से हिंदुओं को मंदिर समिति में समाविष्ट करना कोई गलत बात नहीं है। यह धर्म के बीच एकता का प्रतीक बन सकता है, पर जब ऐतिहासिक धरोहर को जबरदस्ती वह दिखाना जो है ही नहीं, वो गलत बात है। बौद्ध टेम्पलों में राम की मूर्ति, गणेश की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति और तो और वहाँ पर जो बुद्ध की मूर्तियाँ हैं उनको 5 पांडवों की मूर्तियाँ बनाया गया है। वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने धार्मिक एकता का प्रतीक बनने वाला अवसर गवा दिया है। ब्राह्मणों पर एक कलंक साबित हो रहा है, जो पूरे विश्व में इसकी छवि खराब हो रही है। ब्राह्मण लोग कहते हैं कि मुस्लिम धर्म के अंदर ज्यादा कट्टरता है, यह अपना धर्म दूसरे के ऊपर थोपते हैं, पर आपके कार्यों से आप में भी कट्टरता दिखाई दे रही है। कट्टरपंथी मुसलमानों के कृत्य में और ब्राह्मणों के कृत्य में आपको क्या फर्क दिखाई दे रहा है? दोनों ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और दोनों ही अपने धर्मों को दूसरे धर्म के प्रति थोपने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, इस वीडियो पर 1 लाख लाइक कर दोगे तो मैं समझूंगा कि महाबोधि महाविहार को मुक्त करने का जो मांग है वो व्यापक स्तर पर फैली हुई है और इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मैं आगे आ जाऊंगा। नमो बुद्धाय।